हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं, अपने दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ऑस्मोसिस एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है डिफ्यूजन। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस एक बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर जो मूवमेंट ऑफ वाटर की जो मॉलिक्यूल्स होती है वह मेजर करी जाती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक की जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की वह मेजर करी जाती है ऑस्मोसिस के थ्रू। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर क्या बोला है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे बेसिकली ऑस्मोसिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है और यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, देन अपनी सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है, इट इज ड्रिवन बाय द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये कैसे ड्रिवन होता है, बाय द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सॉल्वेंट से होता है। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर क्या बोला है, इट इज ड्रिवन बाय द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सॉल्यूट। ओके, ये कैसे ड्राइव होता है डिफ्यूजन, बाय द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सॉल्यूट। ओके, देन अपनी थर्ड डिफरेंस क्या बोलती है, इट इज स्पेसिफिक टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। जो कि अपन ने देखा ये सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पे ही ध्यान देता है, तो ये स्पेसिफिक रहता है किस पे, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स पे। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर क्या बोला है, इट कैन अकर इन एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे कोई भी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है कौन, डिफ्यूजन, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन ये जो ऑस्मोसिस है वह सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का स्पेशलाइज्ड है। ओके, देन अपनी फोर्थ डिफरेंस क्या बोलती है, ये रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे बेसिकली ऑस्मोसिस को क्या रिक्वायरमेंट होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर क्या बोला है, ये डज नॉट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे डिफ्यूजन के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, देन अपनी फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलती है, osmosis moves water molecules only in the direction of lower concentration। हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की जो डायरेक्शन होती है वह सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को वही डायरेक्शन के अंदर मूव करवाता है कौन, ऑस्मोसिस। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर क्या बोला है, डिफ्यूजन मूव्स मॉलिक्यूल्स इन एनी डायरेक्शन। जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वह कोई भी जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वह मॉलिक्यूल्स को कोई भी डायरेक्शन के अंदर कैरी ऑन कर सकता है, मूव कर सकता है। ओके, देन अपनी सिक्स डिफरेंस बोलती है, ऑस्मोसिस ओनली अकर्स इन लिक्विड फेसेस। जो ऑस्मोसिस होता है वह सिर्फ लिक्विड फेसेस के अंदर अकर होता है। ठीक है, वह कोई सॉलिड या फिर गैस फेजेस के अंदर नहीं होता। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर क्या बोला है, डिफ्यूजन कैन अकर इन बोथ गैस एंड लिक्विड फेजेस। डिफ्यूजन दो फेजेस के अंदर अकर होगा, या तो गैस फेज होगा या फिर लिक्विड फेज होगा, राइट। देन अपनी सेवंथ डिफरेंस क्या बोलती है, ऑस्मोसिस इज क्रिटिकल फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। जो ऑस्मोसिस है वह बहुत ही बड़ा क्रूशल क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसके लिए, फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ताकि वाटर बैलेंस रहे किसके अंदर, इन दी सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स और ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर बैलेंस रहे। ठीक है, तो ये इसलिए क्रिटिकल माना जाता है कौन, ऑस्मोसिस। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर क्या बोला है, डिफ्यूजन इज अ फंडामेंटल प्रोसेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स इन सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। डिफ्यूजन एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर काम आता है, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज हो सके किसके अंदर, सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, देन अपनी एट्थ डिफरेंस क्या बोलती है, ऑस्मोसिस इज अ स्लोअर प्रोसेस। जो ऑस्मोसिस है वह एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है व्हेन कंपेयर टू डिफ्यूजन। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर क्या बोला है, डिफ्यूजन इज अ लॉन्गर प्रोसेस। जो डिफ्यूजन होती है वह लॉन्गर प्रोसेस होती है व्हेन कंपेयर टू ऑस्मोसिस। ओके, देन अपनी नाइन्थ डिफरेंस क्या बोलती है, ये टेट्स थ्रू द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कॉजिंग अ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। एक साइड मेम्ब्रेन में वहाँ पे थोड़ी चेंजेस रहती है किसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्यों होती है, कॉजिंग अ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। ओके, देन डिफ्यूजन के अंदर क्या बोला है, ये रिजल्ट्स इन इक्वलाइजेशन ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। दोनों साइड मेम्ब्रेन के उधर वहाँ पे जो रिजल्ट होता है इक्वलाइज रहता है किसका, सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन का। ओके, देन अपनी टेंथ डिफरेंस या फिर लास्ट डिफरेंस क्या बोलती है, the rate of osmosis is influenced by the concentration of solutes, pressure and the surface area of the semi permeable membrane। जो रेट होती है ऑस्मोसिस की वह किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, प्रेशर सॉल्यूट्स नंबर 1, प्रेशर नंबर 2 एंड जो सरफेस एरिया होता है किसका, प्रेमेबल मेम्ब्रेन का। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, डिफ्यूजन के अंदर क्या बोला है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है ना, वह कैसे अफेक्ट रहती है या फिर कैसे इन्फ्लुएंस होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक्सेट्रा। ओके, तो ये थी अपनी डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन।